बरेली कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी बरेली के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेज कर कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्य में पूरी तरह विफल केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार को महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्य को युद्ध स्तर पर करवाकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दिशा निर्देश देकर अप्रत्याशित दवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है, देश में जिस धीमी गति से वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है वह अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि 31 मई 2021 तक देश में 21.31 करोड़ वैक्सीनेशन लगाई गई है। वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को ही मिली है, जो भारत की आबादी का केवल 3.17% है। पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस गति से देश की पूरी व्यवसंख्यक जनसंख्या को वैक्सीनेशन लगाने में 3 साल लग जाएंगे। यदि ऐसे ही चलता रहा तो देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा पाएंगे, इस सवाल का जवाब तो केंद्र सरकार को ही देना होगा। ज्ञापन में कहा गया है, केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग कीमतें लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरों का एक उदाहरण है। इसलिए सरकार को वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग कीमतों से बढ़ रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज जरूरत है कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों एवं निजी अस्पतालों को निःशुल्क वितरित, साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले 18 साल से अधिक आयु की पूरी वयस्क जनता को वैक्सीन लगाने का काम पूरा करें, ताकि भारत के नागरिकों को बचाया जा सके। इसका एक ही मात्र उपाय है कि एक दिन में कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि केंद्र सरकार को निर्देश दे कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन का कार्य पूरा करें। आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से कांग्रेस प्रवक्ता राज्य शर्मा, चेयरमैन इलियास अंसारी, ताराचंद चौधरी, हाजी इस्लाम बब्बू, पूर्व प्रत्याशी, जिला महासचिव जियाउर रहमान, महावीर गुप्ता, हरीश गंगवार, जुनेद हसन, नीतू शर्मा, अब्दुल बारी, आफिश अली, शेखर अग्रवाल, सुनील मनचंदा, महिला कांग्रेस नेत्री श्रीमती नाहिद सुल्ताना, ताहिर मिश्रा, कौसर खान, राजेश सैनी, देवेंद्र गंगवार, रऊफ अली, अमित कश्यप, मानिक गुप्ता, आदित्य सिंह, साहिब सिंह, शक्ति शर्मा आदि उपस्थित रहे। क्राइम 24 न्यूज बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। कार्य के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे हैं। जैसे आपने देखा, इस कोरोना महामारी आपदा के समय में भारत की सरकार एक वैक्सीन को 3 रेट में बेचने का काम कर रही है। मैं भारत की सरकार से पूछना चाहता हूं कि भारत की सरकार जो एक वैक्सीन देश के अंदर प्रथम नागरिक को जो फ्री होना चाहिए थी, वो वैक्सीन के 3 रेट किस तरीके से उन्होंने निर्धारित किए हैं। और वो वैक्सीन के नाम पर जो स्वास्थ्यकर्मी, जो प्राइवेट लोगों को वितरण दी जा रही है, जिनको सौंपी जा रही है, वो वैक्सीन के नाम पर तमाम देश के लोगों का उत्पीड़न करते हुए उनकी वसूली गलत तरीके से करने का काम कर रहे हैं। हमने इसमें प्रमुखता से मांगे की। जब भारत सरकार को हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2019 में चेताया था कि कोरोना एक महामारी आपदा, एक ऐसी बीमारी आ रही है, इसकी तैयारी भारत सरकार को करना चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और उनके नेताओं ने इसको कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। आज उन्हें वही वजह है कि देश का तमाम, हमारा जो देश की जनता है, आज उनके जो गलत कारनामे थे, उनकी गलत नीति के कारण हमारा देश ये सारी चीज़ें झेल रहा है। लोगों का इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना महामारी के समय में तमाम बेरोजगारों की, जो बेरोजगार थे उनको कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, तमाम लोगों की नौकरियां चली गई और हमारा देश आज अर्थव्यवस्था में और तमाम बेरोजगारी जो दर थी कहां उठकर आ गई है। लेकिन भारत की सरकार को चिंता नहीं थी। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से ये आग्रह किया है, ज्ञापन के माध्यम से हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आग्रह किया है कि जो हमने ये ज्ञापन में समस्या है, मूल रूप से जो तीसरा
कहीं ना कहीं जो प्रकोप कोरोना के समय आ रहा है उसको लेकर तैयारी करना चाहिए और वैक्सीन मुफ्त निर्धारित तय करके हर व्यक्ति को हर हालत में लगाना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन की जो उनकी दर है लगाने की बहुत स्लो है। इसको बढ़ाना चाहिए, अगर नहीं बढ़ाया तो देश और ज़्यादा विपत्ति में आएगा। तो हमारी इसी को लेकर मांगे थी, हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है।